हेलो एनीमे लवर, स्वागत है आपका एनीमे हब चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नए एनीमे को जिसका नाम है युज़ुमाकी स्पाइरल इनटू द हॉरर। जी हाँ दोस्तों, एक हॉरर एनीमे जिसकी मांगा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ज़्यादा डरावना दिखाने के लिए एनीमे को ब्लैक एंड वाइट में बनाया गया है। दोस्तों, इस गोल शेप को स्पाइरल कहा जाता है जिसे जापानीज लैंग्वेज में युज़ुमाकी भी बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को एपिसोड नंबर 1 के साथ। कहानी की शुरुआत जापान के एक टाउन से होती है जिसका नाम क्यूरिजो है। यहाँ हम किरी नाम की एक हाई स्कूल गर्ल को देखते हैं जो बोलती है कि जिस तरह की कहानी वो हमें सुनाने वाली है वो टाउन में हुई अजीब सी घटनाओं के बारे में। किरी इसके बाद रेलवे स्टेशन पर जाती है अपने बॉयफ्रेंड सूची से मिलने के लिए। ये दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। सूची किरी से पूछता है क्या उसने कभी इस टाउन को छोड़ने के बारे में सोचा। किरी पूछती वो अपने टाउन को छोड़कर क्यों जाएगी, जिस पर सूची बोलता है इस टाउन में कुछ अजीब सा हो रहा है। वो कीर को पास में बहता हुआ पानी दिखाता है जिसमें काफी ज्यादा गोल गोल स्पाइरल बन रहे थे। टाउन में आजकल हवा भी तेज चल रही है और सूची को लगता है इन सबका असर उसके फादर साइतो पे हो रहा है। वो काफी अजीब बिहेव करने लगे हैं। उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी और वो सारा टाइम अपने रूम में बिताते हैं। साइतो ने अपना पूरा रूम स्पाइरल शेप वाली चीजों से भर दिया है। वो सारा दिन स्पाइरल को ही घूरते रहते हैं। उस समय उनकी दोनों आंखें भी गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में। ये बात सुन के किरे को थोड़ा अजीब लगता है। सूची आगे बताता है कि एक बार तो वो डिनर के समय मॉम पर बहुत गुस्सा हो गए थे क्योंकि उनके खाने में कुछ भी गोल शेप का नहीं था। वो अपने सूप को चम्मच से गोल गोल घुमाने लगते हैं। बिना स्पाइरल देखे उन्हें चैन नहीं आता। वह नहाने से पहले भी पानी को गोल गोल घुमाते हैं फिर उसमें नहाते हैं। ये सब सुन के कीरी थोड़ा हंसने लगती है। सूची बोलता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जब तक वो अपनी आंखों से नहीं देख ली तब तक उसे पता नहीं चलेगा ये सब कितना डरावना है। तभी टाउन का सायरन बजने लगता है जो कि हर शाम 5 बजे बजता है। सूची को सायरन से आवाज से नफरत होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जिससे उसे कानों में कोई बार बार सुई चुभा रहा हो, बल्कि उससे टाउन की हर चीज से नफरत होती है। यहाँ के पहाड़, समुद्र, लाइट हाउस से भी सूची कहता है कि ये टाउन मुझे भी पागल कर देगा। उसे हर जगह स्पायर नजर आने लगे थे। ऐसी बड़बड़ करते हुए सूची यहाँ से चला जाता है। किरी अपने घर की तरफ निकल जाती है। किरी जब अपने घर पर अंदर जाती है तो देखती है कि सूची के डैड यहाँ पर आए हुए होते हैं। वो किरी के डैड से मिलने आए होते हैं जो कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। शायद तो बोलता है कि घूमने वाला पहिया तो कमाल का है, बिल्कुल एक स्पाइरल की तरह। वह चाहते थे कि किरी के डैड उसके लिए स्पाइरल शेप का बर्तन बनाए, कुछ ऐसा कि उसे देखकर चक्कर आने लगे। वो काले रंग का हो तो और भी अच्छा। साहित्य को स्पाइरल बहुत रहस्यमय लगते थे और उसे ऐसा लगता था कि उन सभी में अद्भुत शक्ति होती है। स्पाइडर कितने अद्भुत होते हैं ना। शायद तो बिल्कुल पागलों की तरह बातें कर रहा था। खैर, स्कूल में कीरी की आजमी नाम की लड़की से दोस्ती होती है। कीरी उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि पहले वो भी इस स्कूल में पढ़ता था लेकिन अब वो शहर में पढ़ने जाता है, रोज ट्रेन में आना जाना करता है। आजमी बोलती है कि उसे तो उन दोनों से जलन हो रही है क्योंकि उसकी लायक तो पूरे स्कूल में कोई लड़का नहीं है। किरी कहती है तुम तो कितनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। तब किरी को आजमी के सर पर एक निशान दिखता है। वो आजमी बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसके चोट लग गई थी। वो एक लड़के को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश कर रही थी और रस्सी के ऊपर चलकर दिखा रही थी, लेकिन वह रस्सी से नीचे गिर गई थी और उसके सर पर चोट लग गई थी। लेकिन उस हादसे के बाद उसकी उस लड़के से और भी गहरी दोस्ती हो गई। उस दिन के बाद आजमी की जिस भी लड़के पे नजर डालती है वो उसे पसंद करने लगता है। शायद उस निशान की वजह से सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसके बाद किरी स्टेशन पर जाती है। उसके साथ आजमी भी आई होती है क्योंकि वो सूची से मिलना चाहती थी। यहाँ कुछ लड़के खड़े होते हैं जो आजमी को देख के बोलते हैं ये कितनी खूबसूरत है। सूची आता है। किरी उसे आजमी से मिलाती है और उसे बताती है कि आजमी सूची का बिल्कुल उल्टा करती है। वह रहती तो शहर में लेकिन पढ़ने के लिए टाउन आती है। अब जहाँ आजमी को देखकर सूची को देखकर कुछ अजीब फीलिंग आने लगती है। उसे आजमी के पीछे एक बड़ा सा स्पाइर दिख रहा था जिसे वह देखकर डर जाता है और किरी का हाथ पकड़कर यहाँ से भाग जाता है। किरी पूछती कि क्या हुआ। सूची बताता है कि उसे आजमी के अंदर स्पाइर नजर आ रहा था और बोलता है तुम्हें आजमी से दूर रहना चाहिए। फिर जब कीरी अपने घर पर आती है तो उसके डैड कहते हैं मिस्टर साहितो ने जो बर्तन बनवाने को कहा था वो कंप्लीट हो गया है, तो क्या कीरी उसके घर पर डिलीवरी कर देगी। कीरी वो बर्तन लेकर सूजी के घर पर आती है लेकिन उसके डैड कहते हैं अब उसे स्पायर की जरूरत नहीं है। उससे पता चल गया कि सिर्फ स्पायर बाहर नहीं बल्कि अंदर भी होते हैं। इसके बाद वो अपनी जीभ को बाहर निकाल कर उसे स्पायर भी बना के दिखाते हैं जो देखकर कीरी पूरी तरह डर जाती है और चिल्लाती हुई यहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आता है क्योंकि साहित्य ने कुछ स्पेशल सामान ऑर्डर किया होता है। इधर सूची को रास्ते में आजमी मिलती है
और पूछती है कि हर लड़का उसके पीछे पागल है, लेकिन सूची उसे देखकर भाग क्यों गया। सूची को फिर से आज़मी के पीछे स्पाइडर नजर आता है और वह पूछता है कि तुम्हारे मते पर ये क्या है। आज़मी बोलती है तो सिर्फ चोट का निशान है, लेकिन जब वो अपने सर से बाल हटाती है तो वो निशान अब एक और स्पाइडर का शेप ले चुका था। सूची कहता है कि उसे भी इस टाउन का शाप लग गया है, इसलिए उसे इस निशान का स्पाइडर बन गया है। वो आज़मी से कहता है कि इस टाउन से चली जाओ, इससे पहले कि कुछ बड़ा हो जाए। आज़मी कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सूची की दीवानी हो गई, उससे ऐसा पहले कभी फील नहीं हुआ। सूची बोलता है इस टाउन से चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना बहुत देर हो जाएगी। इतना कहकर सूची वहाँ से भाग जाता है। अब कुछ दिन के बाद सूची के पिता की डेथ हो जाती है और उन्हें जलाने के लिए शमशान ले जाया जाता है। सभी को यह बताया गया था कि सीढ़ियों से गिरने से उनकी मौत हो गई थी, लेकिन ये बात झूठ थी। सूची किरी को असली सच्चाई बताता है। उसके फादर बहुत ज़्यादा पागल होते जा रहे थे, तो सूची अपने मॉम के साथ शहर के बाहर हॉस्पिटल में जाता है क्योंकि वो उन्हें वहाँ पर एडमिट करने की सोच रहा था। उन्हें वापस आने में रात हो गई थी। उसके बाद घर में अंदर जाते हैं तो वो उन्हें उनके फादर कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। फिर जब वो उनके कमरे में जाते हैं तो वहाँ एक गोल शेप का टब रखा हुआ था जो उसने खास ऑर्डर करके मंगवाया था। जब वो लोग उस टब का ढक्कन हटाते हैं तो उसके अंदर साइतो था, जिसने अपने पूरे शरीर को स्पाइर बनाने के लिए उसमें ठूस लिया था। इससे उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। अब अचानक ही लोगों को आसमान में एक बड़ा सा स्पाइरल देखने लगता है जो कि साइतो की बॉडी के जलने से निकलने वाले धुएं से बन रहा था। सब लोग स्पाइर को देखकर डरने लगते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उन्हें यह किसी तरह का अपशगुन लग रहा था। वह धुआं अचानक से आसमान से जमीन की तरफ आने लगता है। वह इनके टाउन के तालाब में जा रहा था। अब सूची की मदद चिल्लाती है क्योंकि उस धुएं में साइतो नजर आ रहा था, मानो वो खुद अब स्पाइरल बन गया हो। ये देखो उसकी मदद पूरी तरह डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो सूची उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाता है। अभी आजमी भी यहाँ पर आ जाती है क्योंकि उसे किरी की चिंता हो रही थी। एक हवा के झोंके से उसके माथे के बाल हटते हैं और किरी देखती है कि आजमी के सर पे एक गोल गड्ढा बन गया है, जो देखकर किरी डर जाती है और आजमी यहाँ से भाग जाती है। फिर हॉस्पिटल में सूची की मदद शांत नहीं हो रही थी। उससे नर्स की चोटी में भी स्पाइर नजर आ रहे थे, जो देखकर वो और चिल्लाने लगती है। इधर आजमी से एक लड़का मिलने आता है जो काफी टाइम से उसके पीछे पड़ा हुआ था और उसे डेट पर ले जाना चाहता था, लेकिन आजमी हमेशा उसे मना कर देती है। और लड़का बोलता है कि पता नहीं क्यों वो आजमी की तरफ खींचा चला आता है, वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर आजमी उसका फायदा उठाने का सोचती है। अगले दिन कीरी नोटिस करती है कि आजमी आज स्कूल नहीं आई थी। एक लड़का आता है जो कि लेट था और बारिश में पूरी तरह भीग गया था। वो लड़का बहुत ही अजीब तरह से बोल रहा था और काफी धीरे धीरे चल रहा था। फिर कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। अब स्पोर्ट पीरियड में उस बच्चे की वजह से टीम हार जाती है और चेंजिंग रूम में उसकी टीम वाले लड़के उसको परेशान करने लगते हैं। वो उसके सारे कपड़े उतार कर नंगा कर देते हैं और खींचकर रूम से बाहर लाते हैं, लेकिन सबकी नज़र उसकी पीठ पर जाती है जिस पर एक स्पाइरल निशान बना हुआ था। कीरी फिर सूची की मदद से मिलने जाती है, जो बताते हैं उसके फादर की मौत के बाद मेरी मदर स्पाइरल से डरने लगी है। उन्हें बालों में भी स्पाइरल दिख रहे हैं और इसलिए उन्होंने अपने सर को गंजा करवा लिया। उन्हें अपनी उंगलियों के फिंगरप्रिंट में भी स्पाइरल दिख रहे हैं, तो उन्होंने कैंची से अपनी सारी उंगलियों की खाल काट दी। स्पाइरल उसे साइतो की टूटे हुए शरीर की याद दिला रहा था, जो कह रहा था कि उसकी मदर भी स्पाइरल बन जाएगी। अपनी मदर से मिलने के लिए सूची हाथों में ग्लव्स और सर पर टोपी पहनता है। उसने डॉक्टर और नर्स को भी बता दिया कि उनके पास कोई भी स्पायर गोल्ड चीज उनके पास नहीं ले जाए। अब वो जाकर इतनी शांत हुई हैं और ठीक से सो पा रही हैं। अब एक रात को कीरी आजमी को देखती है, जिसने अपने सर पर एक बड़ी सी टोपी पहन रखी थी। कीरी पूछती है कि वो इतने दिनों से कहाँ थी, जिस पर आजमी बोलती है कि उसकी एक आंख ठीक नहीं है। वह उसे अपनी टोपी उतार कर दिखाती है। उसके माथे का स्पायर और भी ज्यादा बड़ा हो गया था, इतना कि आजमी की एक आंख अंदर समा जाती है। यह देख किरी बहुत ज्यादा डर जाती है और आजमी उसे कुछ नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। वो सीधा एक पार्क में जाती है जहाँ उस लड़के ने झूठ बोलकर सूची को बुला लिया था। वह कहता है कि उसने आजमी का काम कर दिया, अब तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी ना। आजमी हंसते हुए मना करती है क्योंकि उसे तो सिर्फ सूची चाहिए था। यह सुनकर वो लड़का उसके सर से टोपी हटाता है और दोनों देखते हैं कि आजमी के सर में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है। तो वो लड़का उस गड्ढे में खींचा चला जाता है जैसे कि वो ब्लैक होल हो। वो आजमी उस लड़के को पूरा निकल जाती है। कीरी चीख कर सुनकर इधर आती है। सूची पेड़ पर चढ़ा हुआ होता है। वो कीरी को बताता है कि आजमी ने एक लड़के को जिंदा निकल लिया और वह स्पाइर आजमी को भी अंदर खींच रहा था।
धीरे धीरे आदमी का पूरा शरीर स्पाइर के अंदर चला जाता है। इन्हें क्या पता वो भयानक मंजर इन्होंने देखा है वो तो बस एक शुरुआत थी और ये एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एनीमे कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि एनीमे ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा अच्छा लग रहा है या सेवी कलर में होना चाहिए था। बाकी स्पाइरल का क्या राज है, इसका अगला शिकार कौन बनेगा, देखने के लिए एपिसोड 2 जरूर देखें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया।